हाँ जी, सो लास्ट लेक्चर में हमने दो आइडेंटिटी पढ़ी थी। आइडेंटिटी फर्स्ट हमने जो पढ़ी थी वो क्या थी आपके पास, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एल्जेब्रिकली नहीं, ये हमने इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया था जो आपके एग्जाम में अब आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और सिमिलरली मैंने आपको a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका एरिया मॉडल बताया था। उसकी हेल्प से इसको कैसे ज्योमेट्रिकली प्रूफ करते हैं। अलजेब्रिक तो सबने प्रूफ करा होगा, लेकिन ज्योमेट्रिकली कैसे प्रूफ करना ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। इसी में कुछ और न्यू आइडेंटिटीज ऐड करते हैं और अब आते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी पे। ये भी आपने सबने पढ़ी हुई है, और बट इंपॉर्टेंट चीज है ज्योमेट्रिकली कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। मैंने एक स्क्वायर लिया जिसका विड्थ a है, हाइट a है। दिस इज से s, तो एरिया ऑफ s। ठीक है, अब इस स्क्वायर में से एक पार्ट रिमूव कर दिया। ये b है, ये b, इसको हटा दिया हमने। ये तो लिख लेते हैं से s1, और यहां एक स्क्वायर पिक कर लिया, इसको लिख लेते हैं s2। दिस इज डिस्टेंस b और ये डिस्टेंस भी b। ठीक है, यही है। अगर मैं एरिया ऑफ s1 माइनस एरिया ऑफ s2 कैलकुलेट करता हूं, तो इस पूरे रीजन में से ये हटा रहा हूं, यानी कि ये वाला पार्ट हट गया, और ये मेरे पास रेक्टेंगल R1 है, ये मेरे पास रेक्टेंगल R2 है। तो इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज एरिया ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ये मान लेते हैं S3। ठीक है, यहां S1 क्या था, ये पूरा एक्सेप्ट दिस, सॉरी S1 यहां पे ये पूरा था, ये पूरा रीजन S1, ये S2 सिर्फ इतना रीजन। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ S3 प्लस एरिया ऑफ R1 प्लस एरिया ऑफ R2, ये आएगा। ये और ये इतना पार्ट हमने हटा दिया। अब देखो मेरे पास जो रीजन बचा वो क्या बचा, ये मेरे पास एक स्क्वायर था, उसमें से हमने ये कट कर दिया, ये वाला पार्ट हटा दिया। ये करा हमने। ठीक है, ये एरिया ऑफ S1 माइनस एरिया ऑफ S2 है। ये आपके पास R1 है और ये मेरे पास R2 है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना होगा, a माइनस बी, क्योंकि ये क्या था b। ये डिस्टेंस कितना होगा, a माइनस बी, क्योंकि ये क्या था b, और ये पूरा कितना था मेरा a, ये पूरा कितना था a। ध्यान से समझना, ये b है और ये कितना है a माइनस बी, ये b है और ये क्या है a माइनस बी। तो जो एरिया ऑफ R1 है डेफिनेटली इक्वल टू एरिया ऑफ R2। तो मैं अगर इसको यहां ले आऊं, इसको यहां से कट करा और यहां ले आए, तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर, ये बन गया। ये मेरा a माइनस बी और ये भी a माइनस बी, ये आपका b, अगेन ये b ऐड हो गया, और ये क्या गया a माइनस बी डिस्टेंस। तो ये वाला पार्ट मैंने रोटेट करके यहां अटैच कर दिया, तो ये b डिस्टेंस यहां ऐड हो जाएगी, ये बन गया। नाउ इसका एरिया लिख लूं या इसका एरिया लिख लूं, तो एरिया ऑफ दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस, तो दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस स्ट्रक्चर R। क्लियर।
और आर का एरिया क्या है, ये पूरी विड्थ कितनी हो गई, ए प्लस बी, और ये हाइट कितनी होगी, ए माइनस बी। तो दिस इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और यहां पे क्या चल रहा है, S1 का एरिया, S1 ये पूरा था और उसमें से ये मैंने हटाया था, तो S1 का एरिया ए स्क्वायर और S2 का एरिया दैट इज बी स्क्वायर इक्वल टू, क्या प्रूफ हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ऑलवेज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। तो अगर आपको एग्जाम में ज्योमेट्रिकल मीनिंग पूछा जा रहा है तो पहले ये S1 बनाना होगा, उसमें से इसको S2 को हटाना है, ये मैंने हटा दिया। तो एरिया ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, एरिया ऑफ S1 माइनस एरिया ऑफ S2 इक्वल टू एरिया ऑफ S3 प्लस R1 प्लस R2 का एरिया, वो मैंने लिखा। अब इस R2 पार्ट को मैं यहां ले आया तो एक नया शेप बन गया, रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, वो ये विड्थ कितनी होगी, ए प्लस बी, हाइट कितनी होगी, ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी प्रूफ। और एल्जेब्रिकली आप सिंपल मल्टीप्लाई करके प्रूफ कर सकते हैं। तो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या ऐड ऑन हुई है इस सेशन में, कि आपको चीजों को ज्योमेट्रिकली सीखना है, ठीक है। जो आपका आगे 10th और 12th का पेपर और जेई का पेपर होने वाला है, वहां पे गारंटी है कि चीजें आपसे ज्योमेट्रिकली पूछी। और इसीलिए मैंने आपको बताया था जो आपका यूनिट 3 एंड 4 है, ज्योमेट्री का यूनिट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है इन फ्यूचर आपके लिए। जितना अच्छा आप ज्योमेट्री को सीखोगे उतना आप आगे बहुत काम, ठीक है। कोई भी एग्जाम उठा लो, अप टू यूपीएससी सबसे टफेस्ट एग्जाम है, वहां भी ज्योमेट्री का बहुत बड़ा रोल है, वहां भी ज्योमेट्री का सिलेबस आता है, और वो यही सिलेबस है, यहीं से उठ के आता है। अगर आप यूपीएससी आगे देखते हैं, ठीक है, जो ज्योमेट्री हम यहां पढ़ेंगे सेम ज्योमेट्री पूछी जाती है। अगर अभी चीजें क्लियर हैं तो आप यूपीएससी तक का भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, मैथ्स से अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं, ठीक है। सब कुछ अगर एनसीईआरटी आपका क्लियर है अभी से लेके आगे तक, स्पेशली 8th 9th 10th 11th 12th, ये 5 साल की एनसीईआरटी अगर आपकी क्लियर है, जो यूपीएससी लेवल का एग्जाम है ना मैथ्स में या किसी भी आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी आप पढ़ते हो, तो आपके वहीं से क्वेश्चन उठ के आने हैं। तो इसलिए ये 5 साल आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट 9th 10th 11th 12th ढंग से पढ़ लीजिए। इस 4 साल की मेहनत आपकी लाइफ टाइम की मेहनत है, या तो ये 4 साल मेहनत कर लो, चाहे अगली सारी लाइफ मेहनत कर लो, ठीक है। वो आपको डिसाइड करना है कि आपको इस 4 साल में डेडिकेशन देना है या आगे लाइफ टाइम आपको लगे रहना है, वो डिसाइड करिए एंड आगे बढ़िए। जैसे ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है इसी आइडेंटिटी के बेस पे, ये क्या दिया हुआ है, 185 इंटू 185 दैट इज स्क्वायर ऑफ 185 माइनस 115 स्क्वायर। इसको डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 185 प्लस 115 इंटू 185 माइनस 115 इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इज 300 इंटू ये आपके पास आ गया 70, तो क्या आ गया 2100। अगर आप 185 का स्क्वायर करने लगोगे डेफिनेटली टाइम टेकिंग है, 115 का भी स्क्वायर करोगे डेफिनेटली टाइम टेकिंग है, चाहे आप कितनी भी फास्ट कैलकुलेशन कर लो। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बजाय ये एक्सप्रेशन डेफिनेटली लेस टाइम टेकिंग, ठीक है। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का आपकी रियल लाइफ में क्या बेनिफिट है, आप डिफरेंट टाइप की, जैसे ये देखिए मेरा ये स्ट्रक्चर था, मेनली ये स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर कैसा आया था, ये सॉरी ये स्ट्रक्चर लिख लूं या ये स्ट्रक्चर लिख लूं, ये मेरा डिस्टेंस a है, ये b है और ये a है, इसका एरिया लिख लूं, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ कौन सा स्ट्रक्चर का एरिया, a माइनस बी और a प्लस बी। तो इस शेप का एरिया और इस शेप का एरिया सेम है, ये तो प्रूफ करा हमने। तो
ज्योमेट्रिकली दो शेप्स का एरिया, वॉल्यूम, उनकी स्ट्रक्चर को अगर आइडेंटिफाई करना है तो दीज अलजेब्रिक आइडेंटिटी आर यूज। सिमिलरली अलजेब्रिकली किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इजियर बनाने के लिए दीज आइडेंटिटी आर यूज। ठीक है, जिन लोगों को मैथ से डर लगता है तो वो मेनली क्या कहते हैं कि साइन थीटा को सीटा कहाँ यूज करेंगे रियल लाइफ में। सब कुछ यूज होता है रियल लाइफ में, दिखाएंगे आगे। साइन थीटा को सीटा जब एंगल पढ़ेंगे तो थीटा का कहाँ यूज होता है वो भी दिखेगा। आपके हर स्टेप में आपको किस डायरेक्शन में मुड़ना है, तो अगर आपको डायरेक्शन ही ना पता होती, जो हम आगे जाके कोऑर्डिनेट पे पढ़ेंगे डायरेक्शंस, अगर हमें डायरेक्शन ही ना पता होती तो आज तक हम किसी भी लोकेशन पे ना पहुंच पाते। तो आपको फील नहीं होता कि हम मैथ्स यूज कर रहे हैं। मैथ्स हर जगह हर पॉइंट पे आपका यूज। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इन जनरल आपको वो कोई एक x देगा और उसको मल्टीप्लाई करेगा y से, या मैं उल्टा करता हूं y को मल्टीप्लाई करता हूं x से। मान लेते हैं y लेस देन x है। आप एक मेथड है डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो, दूसरा मेथड देखो क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा मेथड है। एवरेज हमने सीखा हुआ है, x प्लस वाई कर लीजिए बाई 2 माइनस x माइनस वाई बाई 2 कर लीजिए। क्या बनेगा? एक देखो यहां x बाई 2 वाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, तो x बाई 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्वांटिटी y बाई 2 बच जाएगी। y बाई 2 प्लस y बाई 2, तो ये बेसिकली आपका क्या है, क्वांटिटी y के इक्वल है। ठीक है, या मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ये जो वैल्यू है ये y को रिप्रेजेंट करें। सॉल्व करके देख सकते हो। और इसी टाइप से अगर मैं x प्लस वाई अपॉन 2 माइनस प्लस x माइनस वाई बाई 2 कर लूं, तो y बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और x बाई 2 टू टाइम आ गया, तो ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x को। तो मैं y इंटू एक्स को ये लिख सकता हूं। अब ये वैल्यू मेरे पास क्या है, a, और ये क्वांटिटी क्या है, b। ये वैल्यू a और ये क्वांटिटी क्या है, b। तो ये a प्लस बी हो गया और ये a माइनस बी हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस वाई बाई 2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है, आपको कोई भी y और x और y दे दे, x और y ऑफ x, बस y लेस देन x लेना है, जो पहली क्वांटिटी है वो x से लेस ले लोगे तो ये एक्सप्रेशन सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इसको अप्लाई करते हैं, ये मेरे पास अब y है, ये मेरे पास x है। ये ध्यान रखना y को स्मॉलर क्वांटिटी लेनी है। ठीक है, मैं इन जनरल इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको एक्सप्रेशन लिखना आ जाए। इस पे ये आइडेंटिटी कैसे यूज करनी है। x प्लस वाई बाई 2 कैलकुलेट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 103 प्लस 97 बाई 2 विच इज 100। अब देखो 103 जो है उसको मैं क्या लिख रहा हूं, 100 प्लस 3, 100 प्लस 3, ये लिखा गया। और ये आप चेक कर सकते हो, ये क्या है, x प्लस वाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस वाई बाई 2। 103 माइनस 97, 6 बाई 2 करेंगे 3 आ जाएगा, और ये वन क्वांटिटी 100, और मैं 97 को ये लिख सकता हूं 100 माइनस 3, और ये क्वांटिटी बेसिकली क्या है, x प्लस वाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस वाई बाई 2। सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, 103 इंटू 97, हम क्या लिख सकते हैं इसको, 100 प्लस 3 इंटू 100 माइनस 3। इन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट दे दो, उस पे मैं a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी हमेशा यूज कर सकता हूं उसको सॉल्व करने के लिए। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 100 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, लिख सकता हूं इसको 100 स्क्वायर यानी कि 10,000 माइनस 9, तो दिस इज
91 99991। क्लियर? तो दिस इज द वैल्यू। अगर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हो तो डेफिनेटली इससे ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, जैसे इस पे एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि चीजें लिंक हो जाएंगी आपकी। जैसे 95 इंटू 96 सॉल्व करना है, इन दोनों का एवरेज ले लीजिए। तो क्या लिखेंगे? 95 प्लस 96 बाई 2, ये क्या आ जाएगा? 95.5 ये आ जाएगा। और ये मेरी पहली क्वांटिटी जो है 95 को मैं क्या लिख सकता हूं? इट इज 95.5 माइनस 0.5 लिख सकता हूं। इसमें से 0.5 हटा दिया। 96 को मैं क्या लिख सकता हूं? 95.5 प्लस 0.5 लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या हो गया? 95 इंटू 96 को मैं क्या लिख सकता हूं? इट इज 95.5 माइनस 0.5 इंटू 95.5 प्लस 0.5 ये लिख सकते। तो दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 95.5 होल स्क्वायर माइनस 0.5 होल स्क्वायर। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, आपको डेफिनेटली इस पे कैलकुलेशन करनी। बट आपको यहां वो क्वेश्चन कैलकुलेशन में नहीं पूछेगा, वो कहेगा कि अप्लाई द एल्जेब्रिक आइडेंटिटी एंड reduce into this expression into a square minus b square। ठीक है, तो आपको ये कहेगा कि reduce in this form a square minus b square, then a and b are, यहां पे a की वैल्यू क्या आ गई? 95.5 एंड b की वैल्यू क्या आ गई? 0.5। ठीक है, जो अभी आपका सिलेबस है उस सिलेबस का मोटिव ये नहीं कि आपको कैलकुलेशन कराना है, बहुत हैवी कैलकुलेशन नहीं कराएगा, वो आपसे लॉजिक पूछ रहा है, लॉजिकल चीजें बताइए। क्लियर? तो इस टाइप के कुछ होमवर्क दूंगा मैं, उनको सॉल्व करिएगा, समझा जाएगा। एक लास्ट आइडेंटिटी और ऐड करता हूं। अगर ए बी सी ए बी एक्स आर 3 वेरिएबल, कोई 3 वेरिएबल हैं, रियल नंबर हैं, और ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में यूज होगा। किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आपको रिप्रेजेंट करना है इस रेक्टेंगल के एरिया की फॉर्म में, टाइल्स की फॉर्म में। अब वो टाइल्स कैसे बनेगी मैं बताऊंगा आपको आगे जाके। जैसे उसने ये दे दिया, मान लो x प्लस 1 और x प्लस 2, इसको इस रेक्टेंगल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके एरिया की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, उसको रिप्रेजेंट करना है। तो वो एल्जेब्रिक टाइल्स का जो कंसेप्ट है इस चैप्टर में, वो कैसे आएगा, क्या है, वो आगे जाके डिस्कस करूंगा। पहले मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया गया है, इस एक्सप्रेशन को इसके इक्वल शो करना है। तो मैंने क्या पिक करा? ये डिस्टेंस x पिक कर लिया और ये b पिक कर लिया, यहां पे x पिक कर लिया और ये a पिक। दिस इज x, दिस इज b, x b। क्लियर? जब मैं इस होल स्क्वायर या रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करूंगा, क्योंकि a ऐड हो रहा है, b हो रहा है, तो दिस इज अ रेक्टेंगल। मान लो इसको नाम दे दिया r। तो अगर एरिया ऑफ r लिखेंगे इज इक्वल टू क्या आएगा? ये मेरे पास r1 है, ये कोई r2 रेक्टेंगल है, ये r3 रेक्टेंगल है, ये r4 रेक्टेंगल है। तो दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ r1 प्लस एरिया ऑफ, बेसिकली इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, r2 प्लस एरिया ऑफ r3 प्लस एरिया ऑफ r4, ये आएगा। इसको r4 नाम दे दो और इसको r3 नाम दे दो। ठीक है, एरिया ऑफ r का मतलब क्या है? विड्थ कितनी है यहाँ पे? x प्लस बी। हाइट कितनी है? x प्लस ए। दिस इज
x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एरिया ऑफ R1, यहाँ पे विड्थ कितनी है x और हाइट कितनी है a, तो दिस इज ax। ठीक है, एरिया ऑफ R2, R2 का एरिया क्या है, दिस इज b डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितनी है a डिस्टेंस, तो a इंटू बी प्लस एरिया ऑफ R3, ये डिस्टेंस x है और ये भी x है, तो ये क्या आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस एरिया ऑफ R4, ये डिस्टेंस आपकी x है और ये डिस्टेंस आपकी b है, तो x इंटू बी आ जाएगा। और ये सारे रियल नंबर है और एडिशन में आप एरिया कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, पहले ये ऐड करूं, ये ऐड करूं, ये ऐड करूं, ये करूं, फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन प्लस ए ऑफ एक्स प्लस बी ऑफ एक्स प्लस ए बी लिख सकता हूं। एक्स बी और बी एक्स सेम होगा, रेक्टेंगल को ऐसे रखूं या ऐसे रखूं, वर्टिकल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या करूंगा, ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल एक साथ कंबाइन करके भी लिख सकता हूं, ये मेरे पास ए, ये डिस्टेंस बी और ये डिस्टेंस एक्स, ये R1 है और ये कौन है R2। तो इस एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है, आप यहां पे चेंज कर सकते हैं। अब देखो, एरिया ऑफ R1 एंड R3, तो R1 एंड R3 के एरिया को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज रेक्टेंगल, दिस से R5, तो एरिया ऑफ R5 प्लस एरिया ऑफ R2 प्लस एरिया ऑफ R4, ये आप लिख सकते हैं। एरिया ऑफ R5 क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी a प्लस बी और ये कितनी होगी x, तो x इंटू ए प्लस बी प्लस R2 का एरिया a इंटू बी प्लस R4 का एरिया एक्स स्क्वायर, तो एक्सप्रेशन क्या बन गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। क्लियर, तो ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है इस इक्वेशन, और ये बहुत यूज होने वाला है जब हम पॉलिनोमियल्स के रूट्स फाइंड करेंगे। डिग्री 2 की पॉलिनोमियल पढ़ेंगे आगे जाके, और उस पॉलिनोमियल को जब हमें फैक्टराइज करना है तो उन फैक्टर्स का मीनिंग क्या है, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, वो सब कुछ यहां से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो हमें ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, इस आइडेंटिटी का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये बैठ के घर पे बैठ के खुद बनाइए, पेपर पेन लीजिए, ट्राई करिए, चीजें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, जैसे इस पे ये कुछ इनक्वलिटी है, जितने भी अभी अपने इनक्वलिटी पढ़ी है, आइडेंटिटी पढ़ी है, उन्हीं का यूज करके सॉल्व करना है। जैसे ये देखिए x माइनस 1 एक्स प्लस 1, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। कौन सी इनक्वलिटी यूज कर रहा हूं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, I2 यूज कर रहा हूं, इंटू फिर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 x4 प्लस 1। अगेन इस पे सेम I2 यूज कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x4 प्लस 1। और जो हमने एक्सपोनेंट वाला कंसेप्ट पढ़ा था, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, x टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। फिर सेम इनक्वलिटी यूज कर आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स टू द पावर 4 होल पावर 2 माइनस 1 की पावर 2 विच इज इक्वल टू, एक्सपोनेंट यूज करेंगे तो एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 8 माइनस 1। तो इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करके अगर लिखेंगे तो इट इज एक्स टू द पावर 8 माइनस 1 है। ठीक है, तो आपको इस प्रोडक्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, या आगे जाके इसका रिवर्स प्रोसेस करना पड़ेगा हमें।
इस क्वांटिटी को फैक्टराइज करना है। देखो रिवर्स, ये जब हम पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे वहां काम आने वाली है सारी चीजें। हमें क्या दिया हुआ है, x टू द पावर 8 माइनस 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x टू द पावर 4 होल स्क्वायर एंड 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, a माइनस बी, एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 एंड एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। अगेन इसको फिर क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, रिवर्स प्रोसेस कर रहा हूं, 1 स्क्वायर इंटू एक्स 4 प्लस 1। इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहां से यहां पे जा रहा हूं और ये सेम x4 प्लस 1, इसको फिर क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख सकता हूं इसको मैं, और ये है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी x4 प्लस 1, ये आएगा। और इस पे फिर ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो ये x माइनस 1 और x प्लस 1 एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड देन x4 प्लस 1। तो आप ये जो है ये बेसिकली आगे जाके पढ़ेंगे, इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 8। ये क्या होता है वो इसी यूनिट के चैप्टर में पढ़ेंगे। इसको मुझे फैक्टराइज करना है। अब ये फैक्टराइजेशन ये होगा और मिनिमल फैक्टर्स में रिड्यूस करना है। तो ये सारी टर्म्स नेक्स्ट चैप्टर में आने वाली, जो पॉलिनोमियल का चैप्टर है। तो आपकी सारी चीजें देखो लिंक होके चलेंगी। पहले हमने नंबर सिस्टम पढ़ा, वहां अलजेब्रिक प्रॉपर्टी पढ़ी, तो यहाँ कॉम्यूटेटिविटी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज हो रहा है। सेकंड मैंने आपको पढ़ाया एक्सपोनेंट, यहाँ एक्सपोनेंट यूज हो रहा है। ये देखो एक्स स्क्वायर की पावर 2 है, तो ये पावर की एक्सपोनेंट की जो प्रॉपर्टी थी, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ एंड फोर्थ लॉ, जो हमने लेक्चर नंबर 11 में पढ़े थे, 11 एंड 12 में, वो यहाँ यूज हो रही है। तो जो पढ़ने का ऑर्डर है ना, वो आपको पहले पता होना चाहिए कि मुझे पहले क्या चीज पढ़नी है, कौन सी चीज कहाँ यूज होगी। रैंडमली मैं ये नहीं कर सकता था कि एक्सपोनेंट लास्ट लेक्चर में पढ़ा दूं, या ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है वो मैं पॉलिनोमियल के बाद पढ़ा दूं। जब तक मेरे को अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करना नहीं आएगा तो मैं पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मैथ्स को अगर सीखना है तो सबसे पहले बैठ के डिसाइड करिए कि हमें ऑर्डर क्या बनाना है। ठीक है, और आपकी जो एनसीईआरटी की बुक आएगी या जो भी बुक्स है उसमें देखो ऑर्डर क्या बना हुआ है, उसमें ऑर्डर डिफाइन किया जाता है पहले, और वो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रैंडमली ऑर्डर नहीं बनता चैप्टर्स का कि ये चैप्टर कहीं भी डाल दो। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का सबसे पहला मेथड आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को अगला चैप्टर पढ़ने से पहले क्या क्या चीजें नॉन होनी चाहिए। और किसी भी क्लास का कंटेंट पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस क्लास में मुझे परफॉर्म करने के लिए इससे पहले की क्लास का क्या क्या पता होना चाहिए। और जिस दिन ये समझाना स्टार्ट हो गया, मैथ्स फिंगर्स पे आ जाएगी। ठीक है, एक और एग्जांपल करना है। ठीक है, फिर हम वाइंड अप करते हैं लेक्चर को। एबीसी रियल नंबर्स हैं, ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 दिया हुआ है और हमें प्रूफ करना है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अब यहां देखो इस एक्सप्रेशन से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं पूरे एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसका ध्यान देना, तो ये आ जाएगा 2 टाइम ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम सी स्क्वायर। अभी दिखाऊंगा 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम बी सी माइनस 2 टाइम सी ए, और राइट हैंड साइड 0 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। देखो यहां इसको मैं लिख सकता हूं, एक ए स्क्वायर अलग कर सकता हूं, एक बी स्क्वायर पिक कर सकता हूं और उसके साथ माइनस 2 ए भी लिख सकता हूं। ये एक कॉमन चीज बन गई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज कर सकता हूं। तो यहां से मैंने एक ए स्क्वायर ले लिया, यहां से एक बी स्क्वायर ले लिया और यहां से एक फैक्टर ले लिया, प्लस फिर मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर, जो एक ए स्क्वायर बचा था, प्लस एक सी स्क्वायर पिक कर लेता हूं और यहां से माइनस 2
AC पिक कर लेता हूं, ये वाला, तो ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, ये पूरा यूज हो गया। ए स्क्वायर 2 टाइम हो गया, बी स्क्वायर 1 टाइम आया, सी स्क्वायर 1 टाइम आया, प्लस बी स्क्वायर बचा है हमारे पास, सी स्क्वायर बचा है, और -2bc बचा है, उसको अलग कर लिया, इक्वल टू क्या चल रहा है 0। यहां पे जो सेकेंड अलजेब्रिक आइडेंटिटी है वो यूज कर लो। दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी होल स्क्वायर। मैंने 2 से क्यों मल्टीप्लाई करा था, क्योंकि यहां 2ab 2bc और 2ca मिल जाएगा हमें, तो मैं एक्सप्रेशन को इजीली अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर सकता था। और लास्ट एक्सप्रेशन को क्या लिख सकता हूं मैं, b माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आपके पास जो a माइनस बी होल स्क्वायर है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। b माइनस सी स्क्वायर भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, c माइनस ए स्क्वायर भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, या a माइनस सी स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 है, कुछ भी लिख सकते हैं, इसको इंटरचेंज करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा। और इन सब का सम क्या है 0। तो क्या ये 0 से बड़ी हो सकती है? अगर ये 0 से बड़ी होगी तो ये सम कभी 0 नहीं होगा। तो यहां से कंक्लूजन क्या आया हो, a माइनस बी शुड बी 0, a माइनस सी शुड बी 0 एंड b माइनस सी शुड बी, यानी कि a इक्वल टू बी आ गया, a इक्वल टू सी आ गया और b इक्वल टू सी आ गया। तो a b के इक्वल है, a c के इक्वल है और b c के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, a इक्वल टू b इक्वल टू c। यही प्रूफ करना था। और इस टाइप का क्वेश्चन आपसे वो शॉर्ट आंसर में 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछ सकते। अब इस पे ये 5 क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। कुछ इसमें ज्योमेट्री नहीं यूज करना, सिंपल 4 मैंने जो आइडेंटिटीज बताई हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी, उन्हीं को अप्लाई करके सॉल्व करना है। इसका हिंट मैं ऑलरेडी दे चुका हूं आपको, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं अभी करवा चुका हूं, लेकिन अब इसमें वैल्यूज आपको ये फाइंड करनी है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे ये देखना है। और ये लास्ट अभी मैं करवाया, उसी में से कुछ एक्स्ट्रा पूछा गया आपसे, तो ट्राई करिएगा, इसके सॉल्यूशन मुझे सेंड करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।